बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रामचंद्र की जय। श्री राम और भरत में जो अद्भुत स्नेह था, जो अद्भुत प्यार था, कहते हैं कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और कुछ और बालक जब गेंद खेलते थे, या उस समय चौगान खेलते रहे होंगे, तो लक्ष्मण तो यह मानते थे कि जहां राम है वहां मैं हूं। ध्यान दीजिएगा, जहां पर राम है वहां पर भैया है, वहीं उसी टीम में मैं रहूंगा। भरत कुछ बोलने वाले नहीं थे, जिधर आप कहिए। तो भरत स्वाभाविक है कि जब खेल होता था तो भरत दूसरे विरोधी खेमे में रहते थे और उनका दल। तो होता क्या था कि श्री राम की तरफ जब भरत गेंद को मारते थे तो श्री राम के तरफ आता था, तो श्री राम उसको मारते थे, बॉल को, गेंद को, और वो गेंद को जब भरत मारते थे तो श्री राम के पोस्ट में चला जाता था। श्री राम हार जाते थे जानबूझ करके, भैया भरत न हारे। तो धीरे से ये मारते थे और भरत उससे भी, लेकिन तो भी जब किनारे ही हो जाएंगे तो गेंद तो इनके पोस्ट में चला ही जाएगा। और इतना ही नहीं, जब ये घोषणा होने पर कि श्री भरत की टीम जीत गई
तो श्री राम मिठाई बंटवाते थे, भरत हमारे जीत गए हमारे आगे। एक बहुत ही ज्यादा इस तरह का एक वर्णन छोटा सा मैंने किया, यह कवितावली में है, रामचरितमानस में नहीं है। फिर एक बार जब इसी अब राम वनगमन में मैं आऊंगा, भरत वाले केस को आऊंगा, अभी मैं थोड़ा सा भी ले रहा हूं, तो रास्ते में जा रहे थे तो इनको कांटा चुभ गया। किसको? श्री राम को। तो जब श्री राम को कांटा चुभ गया तो उन्होंने कहा, हे धरणी, हे माता पृथ्वी। जैसे ही बोले माता पृथ्वी आकर के साकार रूप में सामने हो गई। क्या है प्रभु? कहे जो कांटा मुझे चुभा है, इसलिए रास्ते में जितने भी कांटे हैं उसको आप दूर कर दो, हटा दो। ठीक है प्रभु, इसलिए नहीं कि मुझे चुभे, कांटों को तो मुझसे प्यार है इसलिए चुभे हैं, लेकिन मेरे भरत को न चुभे, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि भैया राम का वनवास हुआ है, तो वह नंगे पांव आएगा, तो उसे भी कांटा चुभेगा। यह तो है श्री राम की सोच। अरे इसलिए भी नहीं, बल्कि इसलिए कि भरत उसे सहन नहीं कर सकेगा कि यह हमारे भैया आए होंगे और ये जो कांटा मुझे चुभा है ये हमारे भैया को भी चुभा होगा। तो ये भाव, ये कांटा जब नहीं चुभेगा तो भरत को कम से कम ये पीड़ा नहीं होगी कि उनके भैया को भी कांटा चुभा होगा। ये एक उत्कृष्टतम स्तर का एक भाइयों का प्यार था। मैं आगे आऊंगा, इससे लिंक जोड़ूंगा, लेकिन पहले चलें राजा दशरथ के पास। सुमंत्र को भेजे थे कि जा करके 4 दिन घुमा उमा करके लेके चले आओ और चले आना, लेकिन ये भी बोले थे देखो श्री राम नहीं आएंगे, मैं जानता हूं श्री राम लौटेंगे नहीं, लेकिन ऐसा करना सीता को लेते आना, सीता जनक नंदिनी है, वो इस जंगल के कष्ट को नहीं झेल पाएगी, इसलिए तुम उनको लेते आना। तो सुमंत्र आए हैं, सब विमर्श किए हैं, चित्रकूट तक पहुंचे हैं सुमंत्र, यहां रुके थे, और अंत में निर्णय यही हुआ है कि नहीं, वो लोग नहीं आएंगे, पिताजी का ख्याल रखना। जब पिताजी को अभी तक उम्मीद थी, अभी तक विश्वास था कि श्री राम नहीं तो सीता आ जाएंगी और उन्हें देख करके मैं अपने बुढ़ापे के जो दिन है वो बिता लूंगा, लेकिन जब वो नहीं आए तो निराश हो गए, कहने लगे हा राम, हा राम, 3 बार कहे हा राम। उनकी देह शिथिल हो गई, वो मृत्यु की गोद में चले गए, प्राण पखेरु उड़ गए, और उसके बाद कौशल्या जो थी पछाड़ खा के गिर गई, सुमित्रा वहीं पर गिर गई, जितने पुरजन थे सब वहीं पर बेहोश अवाक राजा दशरथ चले गए, महाराज गुजर गए। खैर तुरंत वशिष्ठ जी को यह भाव हुआ कि नहीं, यह दुर्भाग्य देखे कि राजा दशरथ के पास 4 बेटे, मरते समय 4, और मरते समय एक भी नहीं। राम लक्ष्मण इधर आ गए और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। कहते हैं भरत शत्रुघ्न जानबूझ करके ननिहाल में गए थे, वैसे तबीयत भी खराब थी उनके नाना की, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा मौका है चले चलो, नहीं तो मेरी मां
मेरे मोह में रहेगी, इसलिए श्री राम के मोह में रहे, और इसीलिए श्री राम ज्यादातर समय भरत के ये कैकेयी के ही निवास में बिताते थे। जल्दी से जाइए, वेग से घोड़े भेजे गए। ये ध्यान रखना कि भरत को ये नहीं कहना कि राजा दशरथ नहीं रहे, और यदि यह दुख वो बर्दाश्त भी कर लेंगे, वो सहन भी कर लेंगे, तो ये नहीं सहन कर पाएंगे कि उनके बड़े भैया राम, उनकी माता सीता और लक्ष्मण वनवास को गई हैं। यह सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको ले आना जल्दी। इधर भरत बड़े बुरे बुरे स्वप्न देखते थे और उस स्वप्न को शत्रुघ्न से साझा कर रहे थे। तभी ये द्रुतगत से चलने वाला ये घोड़ा पहुंच गया अपने सवार के साथ, और उसने कहा कि जल्दी बुलाया गया है आपको। क्या बात है? बस चलिए, जल्दी बुलाया गया है। पिताजी कैसे हैं? कुछ तबीयत उनकी नहीं ठीक है। और जल्दी से भरत यहां पहुंच गए। और भरत पहुंच करके कहां जाते हैं? कैकेयी अपनी मां के महल में, अपने मां के महल में जाते हैं। तो मां के महल में जाते हैं तो जो पूर्वासी थे वो ये सोचने लगी कि देखिए, पहले तो सब जुगाड़ करके मां को सिखा करके दशरथ से वर को ले करके और रामचंद्र को भेज करके वनवास, और अब आ रहा है तो देखिए उसके बाद ये पूछने जा रहा होगा कि हो गया ना मां। और भरत इसलिए गए कि यहीं भैया राम होंगे। भैया राम तो कैकेयी के ही महल में रहते हैं और दशरथ जी भी कैकेयी के महल में रहते हैं, इसलिए एक साथ प्रथम दर्शन में पिता श्री दशरथ से भेंट हो जाएगी और कैकेयी से। आजा बेटा, आजा आजा, कैकेयी ने कहा। तू आ गया और मैं बहुत प्रसन्न हो गई। सब काम हमने बना लिया था और इसकी प्रमुख कारण है मंथरा। मंथरा ने सब काम बनाया। इसी में एक काम बिगड़ गया कि तुम्हारे पिता दशरथ नहीं रहे। अरे इतनी सारी विपत्ति, और राम लक्ष्मण सीता जी वनवास को चले गए। क्या कह रही हो कुलघातिनी, पापिनी? क्यों नहीं जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गला दबा डाली? रे पापिनी, क्या किया? भरत को राज सिंहासन देने के लिए मेरे पिता को मार डाला। भरत को राज सिंहासन देने के लिए तूने मेरे भाई श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को भेज दिया। अरे भाग्यशाली लक्ष्मण था जो भाई राम के साथ चला गया। मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तुरंत गए हैं कौशल्या के पास, माता कौशल्या के महल में गए हैं, और जाते ही वो उनके गोद में जाके समा गए हैं। और वो जैसे ही भरत को देखी हैं तुरंत वहां से चली हैं, लेकिन चल नहीं पा रही हैं, पर थोड़ी ही दूरी में वो गिर पड़ी हैं। भरत कहते, मां, मैं केवल तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूं। तू ये जरूर मेरे व्यवस्था को समझती होगी। तू क्या मानती है मां, मैं राज सिंहासन का लोभ मुझे आया होगा? अरे पापिनी है, कुलघातिनी है, पिता के मरने का ये कारण है, भाइयों को दूर भेजने का ये बहुत बड़ी पापिनी है। मैं जानता हूं भरत, तुम यह काम नहीं कर सकते, और तुम्हें कहने की क्या जरूरत है?
तुम्हारी माता कौशल्या तुम्हारे बारे में जानती है, सब कुछ जानती है, मत दुखी हो। बड़ा बड़ा एक मन में संतोष हुआ उनको कि अरे चलिए मां तो समझी। तब तक वशिष्ठ जी आए, कहे बेटा वो तो कुलघातनी और दुष्ट ही है तुम्हारी मां, कह के, लेकिन एक आवश्यक कार्य है कि तुम्हारे पिताजी को तेल में डुबा करके रखा गया है ताकि वदन न सड़े। अब उनका अंतिम संस्कार करना है और तुम्ही को दाह क्रिया करनी है, इसलिए आओ। वशिष्ठ जी की आवाज बात को समझ करके कि आखिरकार उसका कोई विकल्प तो है नहीं, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, और उन्होंने कहा चलिए, और विधि पूर्वक वेद शास्त्र के नियम के अनुकूल उनका दाह संस्कार हुआ। और दाह संस्कार के बाद से वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा, पिताजी तो नहीं रहे, महाराज नहीं रहे, और युवराज बनाने वाले थे श्री राम को, लेकिन इस बीच में एक बाधा उत्पन्न हुई, तो अब आप राज सिंहासन संभालिए और इसका विधिवत यज्ञ संचालन हो जाए। तो उन्होंने कहा तो आप इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि भरत आवे और उसे राज सिंहासन दें। बड़े बुरे तरह से उनको बोले कि आप गुरुदेव हैं, आपके सामने मैं कभी भी कठोरता से नहीं बोला हूं, लेकिन क्या स्वार्थ है कि भरत को राज सिंहासन पर बैठने का। तो जो लोग थे जिन्होंने सोचा था कि भरत की इसमें कुचाल है, उनको लग गया कि भरत निर्दोष हैं, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बैठिए, और सभा में पहुंचे, बैठे। तो भरत जी ने कहा कि सभासदों और अन्य नागरिकों, आप समझ लीजिए, हमारे पिता दशरथ की मृत्यु इसलिए नहीं हुई है कि श्री राम वन में जाए और मैं राजगद्दी पर बैठूं। अगर ऐसा ही होता तो अपना देह नहीं त्यागते। उन्होंने जो देह त्यागा है, इसका मतलब ही है कि उन्हें पीड़ा की मर्मांतक पीड़ा हुई है और जिसको वो सहन नहीं कर सके, और वह विदा हो गए हमसे। एक व्यक्ति के एक चाहने से सब, रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर भरत का उद्बोधन बहुत ही सुंदर ढंग से किया। केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के चाहने से करोड़ों करोड़ों लोगों के भलाई का, उनके सुख समृद्धि का हम अनदेखी नहीं कर सकते। कैकेयी ने कहा हो या मेरे पिता ने भी कहा हो मरने के पहले, लेकिन केवल उनके कहने से हम राज्य व्यवस्था को हम नहीं स्वीकार कर सकते। यह गलत है और गलत है, और मैं तो पापी हूं। मेरे कारण कैकेयी जैसी कुलटा मेरी मां हुई, और मेरे कारण मेरा भैया आज जंगल में छान रहा है फाक। इसलिए अयोध्या के नगरवासियों, गुरुदेव, सुमंत्र जी और जितने लोग हैं, आप लोग चित्रकूट चलिए और सिंहासन भी ले चलिए। लोगों ने कहा सिंहासन क्या होगा लेकर के, सिंहासन तो यहां आएंगे, यहां बैठेंगे। नहीं, जब मैं जा रहा हूं
तो उन्हें वहीं सिंहासन पर बैठाऊंगा। इसलिए सेना भी चले, सेना भी चले, क्योंकि राजा का सिंहासन जा रहा है और वहां से आएंगे तो राज सिंहासन पर बैठ करके आएंगे। इसलिए संपूर्ण कुछ लोग रुक जाएं। कहीं धीरे से एक खुसुर फुसुर हुआ। क्या करने के लिए कुछ लोग रुके? कोई तैयार ही नहीं हो रहा था रुकने का। और जिसको भी कहा जाता था कहता था हमें मार डालिए लेकिन हमें रोकिए नहीं। इतना था राम का प्यार। तो जरूरत क्या है इसकी? चलिए, कहे नहीं, ये जो राज्य है हमारे भाई का है, श्री राम का है, और उसकी पूरी संपत्ति की रक्षा करना भी भरत का दायित्व है। इसलिए कुछ लोग यहां रुक जाए। ऐसा न हो जाए कि इस राज्य संपत्ति का कोई हिस्सा कहीं कोई लूट ले जाए। और आप लोग तैयारी कीजिए। और क्या था तैयारी जी? ओहो, सब लोग अपना तैयार हो गए, तैयार हो गए। यहां पर दो शंका हुई है। दो शंका यह हुई है, एक तो इसके पहले हम चित्रकूट की बात थोड़ी सी कर लें, है? उसके बाद करूं मैं? चलिए चित्रकूट की बात कर लें, मतलब राम केवट संवाद है ना वही। क्योंकि अब जरा आप लोग जोड़िएगा, राम केवट अलग है और उसके बाद ये अलग है ना। हाँ, तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुन, करन कहेऊ सब काज। निपटन वेद विदित अनवावा, परम विचित विमान बनावा। गाय पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अनन धाय बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजुर तीर रच चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। यही विधि दान किया सब कीन्ही, विधिवत तिलांजलि दीन्ही। सोधि सुमोधि सब वेद पुराना, कीन भरत दस लाख विचारा। बैठे राज सभा सब जाई, बैठे भोली भरत भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, नीति धर्ममय वचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बड़े बड़े, कई कुटिल दीन जस करनी। भूप धर्म व्रत सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरु प्रेम निबाहा। भरत भावी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ होगा। हानि लाभु जीवन मरनु जस, अपजसु विधि हाथ हो रामा। सब प्रकार भूपति बड़े भागी, वाणी विशाल करे लागी। यह सुनि समझि सोचि परिहरहु, सिर धीरी रज रजायुष करहु।
राज राज पर तुम कह दीरा, वचन तजे राम जी बचन ही लागे, तनि पर हर हो राम बिरहागे। वही वचन प्रिय प्राणा, करहु तात प्रिय वचन प्राणा। करहु सास धरि भूप रजाई, हह तुम कह सब भांति बनाई। अनुचित उचित विचारु होगा, रचित पालई बैन होगा। ते भाजन सुख सुज सुख रामा, बस ही अमर पतेन हो रामा। अवसि गणेश वचन पुर धरहु, पालहु प्रजा सोम परिहरहु। सुरपुर निपु पाए पर तोषु, तुम कहो सुकृत सुजसि नहीं दोषु। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित करगन पंडित केही। मंगल पवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ